हम ये सीखेंगे कि हम पब्लिक स्पीच कैसे दें। देखिए, पब्लिक स्पीच एक ऐसी चीज है जिससे आप नहीं बच सकते और आपको बचना भी नहीं चाहिए। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे आप किसी सोसाइटी में रहते हो या फिर आप पार्टीज में जाते हो, क्योंकि कई दफा ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको दोस्तों के बीच पार्टीज में भी स्पीच देना पड़ता है, या फिर आप दोस्तों के बीच हो, 10, 15, 20, 50 लोगों के बीच हो। अगर आपको स्पीच देने आता है तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीच दे कैसे, वो कौन सा सही तरीका है जिससे कि हम एक इंपैक्टफुल स्पीच दें? तो आज टोटल 9 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। इस 9 तरीके को अगर आप इंप्लीमेंट कर दें तो आप एक शानदार और जानदार स्पीच दे सकते हैं, है ना। आइए हम देर ना करते हुए बातचीत करते हैं। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है कि आपको जो स्पीच आप देने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करनी है। प्रिपेयर एंड रिहर्स, एडवांस में ही उसका रिहर्सल कर ले आप। ये क्यों बता रहा हूं, इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला क्या कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। कई दफा पब्लिक स्पीच के नाम पे हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, और कुछ भी बोलना को बकवास कहते हैं, स्पीच नहीं कहते, है ना। तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर टू दी पॉइंट आप बात करेंगे। दूसरा क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर करके रखेंगे, पहले से रिहर्स करके रखेंगे, तो आप पॉज बहुत कम लेते हैं। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूं और एकाएक मैं 10, 15, 20 सेकेंड का पॉज ले लूं, तो आपको लगेगा कि कहीं मैं नर्वस तो नहीं हो गया, कहीं मैं चीजें भूल तो नहीं गया। ठीक यही होता है जब आप स्पीच दे रहे होते हैं, है ना। तो आप देखिए, 5 सेकंड तक का पॉज ठीक लगता है, लेकिन जब 10 सेकंड से ज्यादा का पॉज आप लेते हैं स्पीच देने के टाइम, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। तो इन दोनों चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है कि विजुअलाइज योरसेल्फ, योर ऑडियंस इज अप्रिशिएटिंग यू, है ना। आप ना विजुअलाइज कीजिए कि आपकी जो ऑडियंस है, ये स्पीच देने से पहले करना होता है आपको, कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके लिए चीयर कर रही है, तालियां बजा रही है, पूरे जोशो खरोश में आपको सुन रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है। ये विजुअलाइज कीजिए। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो एक माइंड गेम है। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हम ये सोच लेते हैं पहले कि पता नहीं सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें इसलिए डर लगता है ना। तो आप ये जो इस पब्लिक स्पीच से पहले जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप उस डर से जीत सकते हैं, है ना। ये काम आप जरूर कीजिए। तीसरी चीज आपको जो करनी है चाहिए कि नेवर बी टू फॉर्मल एंड नेवर यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। जब भी आप पब्लिक स्पीच दे रहे हो ना, तो कभी भी बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है ना। कई दफा हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि देखिए, वही भाषा सबसे बढ़िया होता है, वही भाषा सबसे बढ़िया होती है जिससे आपका मैसेज कन्वे हो जाए। मैं अगर कुछ बोलूं आपको समझ में ही ना आए तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी वोकैबुलरी चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरी बात ही आपको समझ में ना आए तो इस स्पीच का कोई फायदा नहीं है। तो आप सिंपल वर्ड का यूज करें और बहुत ज्यादा फॉर्मल ना हो जाए। देखिए, लोग, आप सामने वाले को इंप्रेस करने गए हैं, आप सामने वाले तक अपना मैसेज पहुंचाने गए हैं। जब भी आप स्पीच दे रहे होते हैं, सामने वाला इंप्रेस तब होता है जब उसको आपकी बात समझ आएगी। और समझ कब आएगी? जब आप समझने लायक बातचीत करेंगे, ऑडियंस को समझ के बातचीत करेंगे। इसीलिए हमेशा बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। चौथी बात का जो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जब भी स्पीच देने जाएं तो आपका एजेंडा जो है, आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं स्पीच क्यों दे रहा हूं। और ये चीज आप मूवीज में देखे होंगे। कभी कभी हमारे देश के जो फौजी होते हैं उनको अपने स्पीच देते सुना है। वो वॉर से पहले जब अपने जवानों को तैयार कर रहे होते हैं तो सिर्फ 2 मिनट का स्पीच देते हैं, और वो स्पीच इतना पावरफुल होता है कि टीवी से हम उनको देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो खून है ना उसमें उबाल आ जाता है, क्योंकि उनको ये पता है कि वो ये स्पीच दे क्यों रहे हैं। तो आप जब भी स्पीच दे रहे हो तो आपका पर्पस पहले से डिसाइडेड होना चाहिए और आप अंत का खास ख्याल रखें।
कि मुझे एंड कैसे करना है। अभी हाल ही फिलहाल में हमने एक मूवी देखी थी, उरी एक मूवी आई थी, उसमें स्पीच देने के बाद लास्ट में पूछते हैं हाउ इज द जोश, सोल्जर उधर से बोलते हैं हाई सर, है ना। तो वो एंडिंग इतनी शानदार थी उनकी कि जवानों के अंदर से खून खौलना शुरू हो जाता है ना। सो आपका आप जो स्पीच देने जाएं तो आप अपने स्पीच की एंडिंग इस तरीके से करें, इतना शानदार होना चाहिए। देखिए अंत भला तो सब भला, है ना। तो आपका पर्पस और एंडिंग, इन दो चीजों पे आप खास ख्याल रखें। पांचवी चीज आपको क्या करना है, देखिए अपने ऑडियंस को, आप कुछ लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं ना, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10 लोगों के, 20 लोगों को, 50 लोगों के बीच में हूं। तो ऑडियंस को एंगेज करके रखने के लिए आपको उनसे सवाल पूछते रहना चाहिए, है ना। जब आप सवाल पूछते हैं सामने वाला का पूरा कंसंट्रेशन आप ले लेते हैं, और जब आप एक व्यक्ति से सवाल पूछ रहे होते हैं तो सारे लोग उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं कि कहीं अगला सवाल ये मुझसे ना पूछ दे। तो आप अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखिए। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि मैं एजुकेशन पे एक सेमिनार दे रहा हूं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हां आप ही से जो मुझे अभी देख रहे हैं, कि इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है। अब मैंने आपका पूरा अटेंशन ले लिया, आपको चाहे पता है या नहीं है, लेकिन आपसे मैंने जब सवाल पूछा आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ आ गया। वैसे जब आप मान लीजिए कि एजुकेशन पे आप सेमिनार दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वहां पे अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई साहब आपकी टाई बहुत शानदार लग रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड का लिटरेसी रेट क्या है। जब आप इस तरीके से सवाल पूछते हैं तो आप पूरे भीड़ को इंगेज करके रखते हैं, और वही स्पीकर सबसे बेहतरीन स्पीकर होते हैं जो अपने क्राउड को इंगेज करके रख पाए, है ना। और एक इसमें आप एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, कि जब भी आप स्पीच तैयार कर रहे हो तो कम से कम 3-4 क्वेश्चंस अपने स्पीच में जरूर रखें कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड भीड़ से क्या सवाल पूछने वाले हैं। आप देखिएगा कि आपका स्पीच जो है वो और इंपैक्टफुल हो जाएगा। छठी चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि आपको ना सेम चीज बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। अवॉइड सेमनेस। देखिए जब आप सेम चीज बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कोई एक ही चीज को मैं बार बार अगर रिपीट कर रहा हूं तो वो चीजें बोरिंग हो जाती हैं, और क्राउड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये बंदा नर्वस है, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, इसकी तैयारी सही नहीं है, ये हमें क्या सिखाएगा, ये हमें क्या मैसेज कन्वे करेगा, है ना। तो हमेशा अपने स्पीच को टू दी पॉइंट रखिए, हमेशा, है ना। सातवीं चीज जो आपको ध्यान देनी है, देखिए हमेशा अपनी पर्सनल स्टोरी जरूर बताइए जब आप स्पीच दे रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपना आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूं, ये पब्लिक स्पीच से रिलेटेड। मैं जिस कॉलेज में था, वो पंजाब में वो कॉलेज था। अब क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था। 2 लोगों के सामने अगर आप मुझे खड़ा कर देते मैं बोल नहीं पाता। तो वहां पे ना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके कुछ एक क्लास हुआ करता था, आई थिंक इंग्लिश का वो क्लास रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वहां पे ग्रुप डिस्कशंस होते थे, कोई एक टॉपिक दिया जाता था, आपको अपने दोस्तों के सामने ही खड़ा होके बोलना होता था। उस क्लास से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बुखार हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे 4 लोगों के सामने बोलने में भी इतनी हेजिटेशन होती थी। मुझे अपने दोस्तों के सामने बोलने में ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ अगर गलती कर दूंगा, जबकि वो मेरे सारे दोस्त थे, मेरे सारे बैचमेट्स थे, कि मैं कुछ ऐसी गलती ना कर दूं कि मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच लें। तो ऐसा सभी के साथ होता है। अगर आपके साथ होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप भी एक शानदार स्पीकर बन सकते हैं, है ना। तो आप जब भी पब्लिक स्पीच दे रहे हो, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई पर्सनल स्टोरी है वो सुनाइए, नहीं है तो फिर भी 1-2 स्टोरी आपको जरूर सुनानी चाहिए। कहानियां ज्यादा समझ में आती है लोगों को। 8वीं चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए कि देखिए हमेशा आपका जो स्पीच है वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, नहीं, दोनों बातचीत करें। हमेशा अपने स्पीच को 2 वे कम्युनिकेशन रखिए, कि जैसे हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं अभी, है ना, मैं आपसे बीच बीच में सवाल पूछ रहा हूं कि आपको कैसा लग रहा है, ये जो प्रोग्राम है ये कैसा लग रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, आपको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में जानना है कि इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है ना। तो हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट में आपको क्या करना है, 9वां, और ये अच्छे लोग नहीं करते। हमेशा देखिए अब जब भी पब्लिक स्पीच दे रहे हो, लोगों के आंखों में आंखें डाल के बातचीत करें। मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है कि जब आप आंख से आंख मिला के बातचीत कर रहे होते हैं
तो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी तैयारी झलकती है ना। तो आप बोलेंगे कि स्पीच देने टाइम तो वहां पे ढेर सारे लोग रहते हैं, क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, हम सबसे कैसे आंखें मिलाएं? सबसे आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है। कभी यहां देख लिया, कभी यहां देख लिया, कभी यहां देख लिया, कभी वहां देख लिया, कभी वहां देख लिया, है ना। सवाल पूछ लिया कि हाँ भाई साहब वो रेड शर्ट वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है। जब आप आंखों में आंखें डाल के बातचीत करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस झलकता है और इससे आप एक इंपैक्टफुल स्पीकर होते हैं। देखिए, और एक चीज है कि कभी भी एक ही व्यक्ति को मत देखते रहिए। जब आप एक ही व्यक्ति को देख के बातचीत करते हैं जबकि पूरा भीड़ है आपके सामने, तो वो भी नर्वसनेस को दिखाता है ना। तो इस तरीके से जब आप नौ चीजों को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही शानदार स्पीकर बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बातचीत करेंगे कि हम जो क्राउड से जो हमें डर लगता है, क्राउड से जो फियर है, उसको हम कैसे दूर करें। सो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे बहुत ही शानदार वीडियोस में। 30+ वीडियोस लाने वाला हूं, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और हाँ, अगर इसकी रिहर्सल आपको करनी है तो मैं लाइव जाता हूं अपने एप्लीकेशन पे, वहां पे भी कोई चार्जेस नहीं है। स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां पे हमारे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है, देखिए 8, 10, 15 मिनट में कोई क्या ही सिखा सकता है आपको। जब हम वहां पे आपको लाइव प्रैक्टिस कराते हैं, वहां से और आप नई चीजें सीखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए गो गेट योर ड्रीम्स।